हेलो दोस्तों, मैं विकास। आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। हम लोग पिछले क्लास में जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है वो 46 से 48 चलता है। 1746 में स्टार्ट होता है और 1748 तक चलता है। उसका जो मेन कारण था वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था, जिसमें ऑस्ट्रिया एक यूरोप का कंट्री है। वहाँ का राजा जिनका पुत्र नहीं था, उनका पुत्री थी, उन्होंने जो है उसमें जो है उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस जो है अपने अपने पक्ष के लोग को राजा उत्तराधिकार बनाना चाहते थे। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में जो है 46 से 48 के बीच में पढ़े, जिसमें जो उसमें जो है एक सेंट थॉम का युद्ध पढ़े जो अनवरुद्दीन के साथ डुप्ली लड़ता है, और उसके बाद जो है एक एला सापल की संधि होती है और उस युद्ध को समाप्त किया जाता है। तो आज हम लोग द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी जो है उत्तराधिकार का मामला है इसमें जो है, लेकिन ये जो है भारत में उत्तराधिकार का मामला पड़ता है। जो हैदराबाद का निजाम और कर्नाटक का नवाब का इसमें जो है समस्या रहता है, मामला रहता है। तो हम लोग देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो है कारण जो है, ये जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749 में स्टार्ट होता है और 1754 में जो है ये समाप्त होता है, जिसमें जो है उत्तराधिकार का युद्ध है, जिसमें जो है हैदराबाद का निज़ाम जो है, वहाँ का निज़ाम जो रहता है वो है आसफ जाह निज़ाम मुल्क। ठीक है, आसफ जाह निज़ाम मुल्क जो है हैदराबाद का निज़ाम रहता है। और इधर भी साथ साथ हम लोग देखेंगे कर्नाटक का नवाब उसी समय जो है दोस्त अली रहता है। तो हैदराबाद का निज़ाम आसफ जाह निज़ाम मुल्क की मृत्यु के बाद जो है, ठीक है, मृत्यु के बाद जो है वहाँ का जो उत्तराधिकार का जो मामला है वो दो लोगों के बीच अटकता है। ये तीसरा जो है उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं रहता, लेकिन वहाँ का जो उत्तराधिकार का मामला रहता है जिसमें 3 लोग आते हैं। जो एक वासिरगंज है, ठीक है, ये जो वासिरगंज है, ये जो आसफ जाह का जो है ये पुत्र होता है। ठीक है, ये जो है पुत्र है। और ये जो है फुजफर जंग जो है, ये जो फुजफर जंग जो है इसका जो है पुत्र रहता है, पुत्र। ठीक है, पुत्र है, यानी कि इसका जो है ये भतीजा, इसका जो है ये भतीजा है फुजफर जंग। ये जो है सलावल जंग जो है वो आसफ जाह का ये जो है छोटा भाई रहता। ठीक है, छोटा भाई, ये जो है आसफ जाह का जो है ये छोटा भाई रहता है सलावत जंग। तो ये दोनों जो है, ये जो पुत्र है उस वासिर जंग जो यहाँ का नवाब बनना चाहता है, और नवाब रहता भी है क्योंकि इसका हक बनता है। ठीक है, इसका जो हक था वो वासिर जंग तो यहाँ का नवाब बनता है, लेकिन उसके जो प्रतिद्वंदी यानी विपक्ष में जो है फुजफर जंग जो कहता है कि मैं नवाब बनूंगा। ठीक है, तो ये दोनों में जो है प्रतिद्वंदी होता है, लड़ाई का मामला आता है। उसी समय जो है हम लोग कर्नाटक की ओर चलते हैं। कर्नाटक का जो है उस समय जो हैदराबाद में निजाम चल रहा था, और उस समय जो कर्नाटक में नवाब पद चल रहा था उत्तराधिकार के लिए। तो यहाँ का जो नवाब था वो दोस्त अली था। ठीक है, यहाँ का जो नवाब था वो दोस्त अली था। इसका जो मृत्यु के बाद है, इसका मृत्यु के बाद अनवरुद्दीन था, उसका बेटा था अनवरुद्दीन था। दोस्त अली का जो बेटा था ये अनवरुद्दीन था। ठीक है, ये बेटा था अनवरुद्दीन, और चंदा साहब जो था वो दोस्त अली का दामाद था। ठीक है, ये जो था ये दामाद था। तो वहाँ का जो नवाब था, कर्नाटक का नवाब जो अनवरुद्दीन था, ठीक है, ये जो है नवाब घोषित किया, ये जो है नवाब घोषित हुआ कर्नाटक का। तो कर्नाटक का नवाब घोषित हुआ तो ये चंदा साहब जो थे उन्होंने कहे कि नवाब का दावेदारी इन्होंने भी रखा कि मैं यहाँ का नवाब बनूंगा। तो दोनों जगह जो है प्रतिद्वंदी यानी लड़ाई के लिए तैयार थे। साथ ही साथ यहाँ का जो फायदा जो है अंग्रेज लोगों ने उठाया, फ्रांस ने। इस समय जो फ्रांस भी यहाँ थे और ब्रिटेन भी यहाँ आए हुए थे, यानी व्यापार दोनों का चल रहा था। साथ ही साथ फ्रांस जो था
जो प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांस जो था, फ्रांस के जो डुप्ले था, ठीक है, ये डुप्ले जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध में, ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो अनवरुद्दीन के साथ जो लड़ाई किया था, अनवरुद्दीन के साथ जो है लड़ाई किया था मद्रास के लिए, और इसमें जो है इसको हराया था। कौन? डुप्ले हराया था अनवरुद्दीन को। तो यहाँ सोचा कि यहाँ हमको फायदा उठाना है, ठीक है। यहाँ जो है सेंट थॉमे का युद्ध लड़ा था, ठीक है, अनवरुद्दीन और डुप्ले, जिसमें जो है अनवरुद्दीन जो है हार गया था और डुप्ले जीता था। तो उसी में जो है, क्योंकि डुप्ले से जो अनवरुद्दीन का बनता नहीं था, तो डुप्ले ने सोचा कि यहाँ जो हम चंदा साहब को यहाँ का जो नवाब बनाएंगे, कर्नाटक का नवाब, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, ये है डुप्ले, ठीक है। चलिए डुप्ले को हम नीचे लिखते हैं, ये है डुप्ले, ठीक है, ये है डुप्ले। तो डुप्ले ने चंदा साहब को कहा कि आपको हम यहाँ का नवाब बनाएंगे, और डुप्ले जो है यहाँ जो है वजीर जंग था यहाँ का नवाब। तो डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को कहा कि आपको हम यहाँ का नवाब बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि मामला कैसे सिमटता है कि जो डुप्ले जो है आ करके मुजफ्फर जंग से कहता है कि आप हमें मदद करें, हम और आप मिल, यानी कि फ्रांस और डुप्ले और मुजफ्फर जंग दोनों मिल करके और चलते हैं किसको? चंदा साहब के मदद करने के लिए, कि इनकी तरफ से मदद करेंगे और अनवरुद्दीन को जो है हराएंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के मुजफ्फर जंग को साथ में ले करके इनकी सेना और डुप्ले की सेना ले करके और वो कर्नाटक में जा करके चंदा साहब की मदद करते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ आ करके मदद करते हैं, ठीक है, मदद करते हैं चंदा साहब को मदद करते हैं। और होता है क्या कि इनमें जो है अपनी सेना लेकर के और जो अनवरुद्दीन पर जो है अटैक करते हैं, युद्ध करते हैं, लड़ाई होता है, ठीक है, लड़ाई होता है। और अनवरुद्दीन जो है एक युद्ध होता है दोनों में, जिसको हम लोग अंबूर का युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है, अंबूर का युद्ध, अंबूर का युद्ध, ठीक है। ये अंबूर का युद्ध जो है 1749 में होता है, ठीक है, 1749 में जो है ये अंबूर का युद्ध होता है, और इसमें जो है अनवरुद्दीन जो है मारा जाता है, ठीक है, अनवरुद्दीन जो है मारा जाता है। अब जो है अनवरुद्दीन जो मारा जाता है, और यहाँ का जो नवाब है वो चंदा साहब बन जाते हैं, ठीक है, यहाँ का नवाब जो है चंदा साहब बन जाते हैं। अब देखते हैं कि अनवरुद्दीन जो है यहाँ मारा जाता है, और अनवरुद्दीन का एक बेटा रहता है, ठीक है, अनवरुद्दीन का एक बेटा है जिसका नाम है मोहम्मद अली, इसका नाम है मोहम्मद अली। ये जो है मोहम्मद अली जो है भाग करके और त्रिचिल्लापल्ली में जा करके रहता है, ठीक है, त्रिचिल्लापल्ली भाग जाता है, ठीक है, त्रिचिल्लापल्ली, ठीक है, त्रिचिल्लापल्ली में जो है वो भाग जाता है। कौन? अनवरुद्दीन का बेटा, कौन? मोहम्मद अली। और वहाँ जो है नवाब जो है चंदा साहब बन जाते हैं। हालांकि अनवरुद्दीन को जो है अंग्रेज मदद कर रहे थे, ठीक है, अंग्रेज जो था अनवरुद्दीन के साथ था, लेकिन उतना साथ नहीं था जितना सीरियसली में डुप्ले चंदा साहब के साथ थे। इस वजह से अंग्रेज उतना साथ ना देने के कारण जो है अनवरुद्दीन जो है मारा जाता है। अब जो है वहाँ का तो नवाब बन गए चंदा साहब, वर्चस्व डुप्ले फ्रांस का वहाँ आ गया। उसके बदले में जो है कर्नाटक के नवाब चंदा साहब ने फ्रांस को बहुत सारे क्षेत्र दिए, उसके साथ साथ पैसा दिए, जो
जो युद्ध में जो लड़ाई में जो खर्च हुआ था सैनिक के लिए भी उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए, ठीक है, और बहुत सारे क्षेत्र दिए। अंग्रेज देख रहा था कि फ्रांस जो है धीरे धीरे अपना राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाता जा रहा है, तो अंग्रेज ने भी सोचा कि हम भी अब कुछ काम करते हैं। तो अंग्रेज ने देखा कि यहाँ जो डुप्ले तो चंदा साहब के साथ दिया था, अब यहाँ जो है डुप्ले जो है मुजफ्फर जंग को साथ दे रहा, ठीक है, यहाँ जो है डुप्ले जो है मुजफ्फर जंग को साथ दे रहा। तो अंग्रेज ने सोचा कि हम जो यहाँ साथ जो है मोहम्मद अली को देते हैं, ठीक है। अंग्रेज जो है यहाँ साथ मोहम्मद अली को दिया और फिर जो अंग्रेज यहाँ साथ जो है इसको देता, वासिर जंग को देता, ठीक है। अंग्रेज जो है साथ वासिर जंग को देता है और डुप्ले जो है साथ देता है मुजफ्फर जंग को। अब यहाँ क्या होता है कि डुप्ले और चंदा साहब की सेना आता है, यहाँ भी वही मामला होता है कि डुप्ले फ्रांस की सेना और चंदा साहब की सेना आता है और मुजफ्फर जंग को मदद करता है, ठीक है, मुजफ्फर जंग को जो है मदद करता है और ये जो है युद्ध जो है जीत जाता है और वासिर जंग इसमें जो है ये मारा जाता है, ये जो है मारा जाता है, ठीक है, ये जो है मारा जाता है। वासिर जंग तरफ से जो अंग्रेज साथ दे रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ भी जो है उतना बेहतर से साथ नहीं दिए और वासिर जंग जो है मारा जाता। अब जो है यहाँ भी जो है हैदराबाद में भी जो है कब्जा फ्रांसीसियों ने कर लिया, फ्रांसीसी का ही पक्ष के लोग जो है नवाब बने। तो मुजफ्फर जंग यहाँ का नवाब बनाने के लिए एक बुक्सी यहाँ का एक फ्रांसीसी था, ठीक है, फ्रांसीसी था बुक्सी, ठीक है, बुक्सी था फ्रांसीसी बुक्सी को भेजा मुजफ्फर जंग के पास और कहा कि जाइए आप वहाँ जा करके इसे नवाब बना दीजिए, और एक गुप्त सूचना दे करके दिया कि अगर जो मुजफ्फर जंग अगर फ्रांसीसी के पक्ष में अगर काम नहीं करते हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि वो मेरे पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं, तो आप इनको रास्ते से आप हटा सकते हैं, यानी आप मार सकते हैं। वही काम जो है ये बुक्सी ने वहाँ जा कर किया। बुक्सी जाता है मुजफ्फर जंग के साथ, कुछ आनाकानी होता है, अनबन होता है दोनों में, मुजफ्फर जंग और बुक्सी में। उसका परिणाम होता है कि मुजफ्फर जंग ये भी जो है मारा जाता है, ठीक है, ये भी जो है मारा जाता है, ये भी जो मारा जाता है। तो हम लोग देखें कि हैदराबाद में जो है ये वासिर जंग भी जो मारा जाता है और ये मुजफ्फर जंग भी मारा जाता है। यहाँ बच गया सलावत जंग। ये सलावत जंग जो था ये आसफ जाह का छोटा भाई था, इसी को जो है यहाँ का जो है नवाब बना दिया गया, ठीक है। ये जो था सलावत जंग जो था वो फ्रांसीसी के पक्ष में काम करता था। तो हम लोग इस तरह से जो है अंग्रेज ने देखा कि फ्रांस का तो बहुत बड़ा वर्चस्व हो गया, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत हो गया, क्योंकि यहाँ कर्नाटक में भी जो है वो चंदा साहब को यहाँ बना दिया नवाब, और हैदराबाद के निजाम में भी जो है वो अपना ही पक्ष के जो है सलावत जंग को है वो बना देता है। अब देखते हैं क्या होता है कि अब कर्नाटक का मामला क्या होता है कि दोस्त ये जो अनुरुद्दीन है उसका एक वारिस जो है मोहम्मद अली वो बच रहा है। अंग्रेज ने दिमाग लगाया कि एक उपाय है, क्योंकि यहाँ का रियल नवाब जो है मोहम्मद अली को ही होना चाहिए था, क्योंकि चंदा साहब वहाँ का दामाद थे, इनका हक वहाँ का नहीं बनता था कि वो नवाब बन सकते हैं, लेकिन उनको तो फ्रांस डुप्ले ने बनाया था। तो अंग्रेज ने कहा कि नियम के अनुसार तो यही बन सकता है। ये जो है अंग्रेज जो है वहाँ से आते हैं और वो जो मोहम्मद अली जो है तिरुचिरापल्ली में आते हैं और वहाँ जो है इनसे मिलते हैं, घेरा डाल देते हैं। अंग्रेज यहाँ आते हैं तिरुचिरापल्ली में जो है मोहम्मद अली में के पास जो है वो घेरा डाल देते हैं।
इनसे मिलने के लिए आते हैं कि चलिए हम आपको जो है कर्नाटक का नवाब बनाएंगे। उसी के साथ उसी दरमियान में जो है किसी तरह फ्रांसीसियों को पता चला कि जो है अंग्रेज वहाँ जा करके घेरा डाल के मोहम्मद अली को वहाँ का नवाब बनाना चाहता है। तो डुप्ले जाता है और चंदा साहब को सलाह देता है कि अगर जो आप जाइए वहाँ अपना सेना लेकर के, नहीं तो नियम के अनुसार जो है मोहम्मद अली को अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को साथ दे रहा, उन्होंने जो है नवाब मोहम्मद अली को बना देगा। फलस्वरूप कारण यही हुआ कि जो अंग्रेज जो है आकर के घेरा डालते हैं तिरुचिरापल्ली में, और इधर से जो है चंदा साहब भी अपनी सेना लेकर के आते हैं तिरुचिरापल्ली में, और फ्रांस की भी सेना साथ साथ इनके साथ रहता है। तो फ्रांस की सेना रहता है और दोनों जो है इनको घेरा कर लेते हैं, दोनों की सेना जो है इनको घेरा कर लेते हैं। कारण यह हुआ कि जब चंदा साहब, एक और यहाँ ध्यान में रखिएगा, कर्नाटक की राजधानी जो है, ठीक है, आरकट है, आरकट, ठीक है, आरकट। तो आरकट, तो ये इन्होंने जो है चंदा साहब आ करके मोहम्मद अली को अपनी सेना के लेकर के इधर आता है, तो उनकी राजधानी जो रहता है कर्नाटक की उस समय राजधानी जो रहता है आरकट रहता है। तो आरकट पे जो है कोई नहीं रहता है, मतलब एक सिंपल सेना रहता है। तो अंग्रेज का उस समय जो नेतृत्व कर रहा था वो सैंडर्स था। उस समय जो नेतृत्व कर रहा था, हम लोग देखते हैं, मिटाते हैं थोड़ा, उस समय जो नेतृत्व कर रहा था, ठीक है, इसका ये मिटाते हैं, ठीक है, उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो जो था सैंडर्स। फ्रांस तरफ से जो था, फ्रांसीसी जो था वो सैंडर्स था, ठीक है, सैंडर्स था। मेन जो नेतृत्व कर रहा था वो अंग्रेज तरफ से जो था वो, अंग्रेज तरफ से था, ठीक है, अंग्रेज तरफ से के साथ जो था वो सैंडर्स था। और एक क्लर्क था, ठीक है, इसके नेतृत्व में एक क्लर्क था जिसका नाम है क्लाइव। ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव सॉन्डर्स को उतना दिमाग नहीं काम किया, तो क्लाइव ने एक क्लर्क होते हुए सॉन्डर्स के पास गया कि एक उपाय है जो इससे हम जीत सकते हैं, चंदा साहब से जीत सकते हैं। बोला क्या उपाय है बताइए। बोला कि चंदा साहब की सेना जो है तिरुचिरापल्ली में जो है वो घेरा डाले हुए, जब तक जो है हम लोग अपना सेना लेकर के वो जो है आरकट पर जो है हम लोग अटैक करेंगे, जो कर्नाटक की राजधानी है। बोला सॉन्डर्स, बोला सही बात है। ये जो है क्लाइव को जो है सेनापति बना करके, ठीक है, सेनापति बना करके सेना को ले करके, ठीक है, सेना के साथ जो है वो आरकट के पास भेज देता है, ठीक है। आरकट के पास भेजने के बाद जो है वहाँ जो है चंदा साहब को मालूम पता है कि आरकट के पास जो है घेरा डाल दिया, अटैक कर दिया अंग्रेजों ने। तो वहाँ कुछ इन लोग जो है यहाँ घेरा डाले हुए, और तो इन्होंने कुछ सेना जो है अपने बेटे के साथ वहाँ आरकट भेजता है, और वहाँ करीब 50 दिनों तक जो है, ठीक है, आरकट के पास 50 दिनों तक जो है लगभग क्लाइव ने जो था वो 50 दिनों तक भूखा रहा था, दिनों तक भूखे रह करके वो वहाँ से पीछे नहीं हटा। अंततः जो है आरकट पर जो है वो कब्जा कर लेता है। क्लाइव जो है आरकट पर जो है वो कब्जा कर लेता है, ठीक है, आरकट पर जो है कब्जा कर लेता है। और अंततः जो है फिर जो है चंदा साहब को पकड़ लिया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है, और फिर जो है वहाँ का जो नवाब जो है मोहम्मद अली को बनाया जाता है, ठीक है, नवाब जो है मोहम्मद अली को बनाया जाता है, कर्नाटक का नवाब जो है मोहम्मद अली को बनाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किस तरह से द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। उसके बाद जो इसका परिणाम क्या होता है कि
फ्रांस के जो है उस समय हमेशा लड़ाई का डुप्ले जो थे प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़े, उसके बाद देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़े। फ्रांस में से सूचना आया कि डुप्ले को जो है यहाँ फ्रांस बुला लिया जाए, क्योंकि कंपनी बहुत घाटे में चल रही थी। वो उन्होंने वहाँ फ्रांस से आदेश आया कि उन्हें वहाँ व्यापार करना था, वो जो है अपने शक्ति का दुरुपयोग कर रहा, इसलिए उनको जो है बुला लिया जाता है। और वहाँ से एक दूसरा गवर्नर आता है जिसका नाम होता है गोडेहू, ठीक है, जिसका नाम है गोडेहू। थोड़ा मिटाते हैं इसको। वहाँ का जो गवर्नर एक आता है जिसका नाम है गोडेहू, ठीक है, गोडेहू। गोडेहू आता है। गोडेहू जो है आता है शांति के, वहाँ से जो है फ्रांस से जो आदेश आता है कि जा करके वहाँ शांति बनाई और एक संधि करिए। तो उन्होंने जो है 1754 में आता है, ठीक है, और अंग्रेज के अधिकारी को बुलाता है और शांति के लिए बैठक करता है। और उन्होंने जो है 1755 में, ठीक है, 1755 में एक संधि करता है, ठीक है, एक जो है संधि करता है, ठीक है, एक संधि करता है जिसका नाम होता है पांडिचेरी की संधि, ठीक है, जिसका नाम है पांडिचेरी की संधि, ठीक है, संधि करता है पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि करता है, ठीक है। पांडिचेरी की संधि करता है और इस युद्ध को जो है समाप्त किया जाता है। और एक पत्र लिखा जाता है जिसमें कि कहा जाता है कि हम लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आए हैं, तो सिर्फ व्यापार करेंगे, इसमें जो भारत के राज्यों के आंतरिक हस्तक्षेप हम लोग के नहीं करना है, ठीक है। तो इसी साथ ये जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक का तृतीय युद्ध, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे कि कर्नाटक के तृतीय युद्ध में क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।